हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेडिटेशन प्रोवाइड्स सॉल्यूशन। ठीक है, एकाग्रता से हर समस्या का निदान संभव है। ठीक है, यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली पा सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीड करते हैं अच्छे से चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, ठीक है, एक बूढ़े, ठीक है, ओल्ड मर्चेंट एक बूढ़े व्यापारी रहते थे। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड इन बाइंग एंड सेलिंग विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। उनका पूरा जीवन चला गया चीजों को खरीदने और बेचने में, और उसका परिणाम क्या निकला? उनके पास अंत में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे पैसे आ गए। As the years went by, he laid by more and more riches. ठीक है, जैसे ही समय बीतता गया वो और ज्यादा और भी अधिक अमीर होते चले गए। But the day came when he felt that he had not long to remain in his word. ठीक है, in this world. लेकिन एक दिन जब आया जब उनको ऐसा फील हुआ कि अब वो इस संसार में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हैं। He began to wonder What he should do with this money, with his money. वो सोचने लगे, आश्चर्य में पड़ गए कि लेकिन वो इस पैसे का, इस धन का करेंगे क्या। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Now he had two sons. अब उनके पास क्या थे? उनके पास दो बेटे थे, उनके दो बेटे थे। He made up his mind that he would not divided his money between them. ठीक है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, माइंड बना लिया कि अब वो इस पैसे को अपने दोनों बेटे में डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों बेटे के बीच नहीं बांटेंगे, बट that he would give it all to one who proves himself to be more intelligent of the two. लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दोनों के बीच बराबर बराबर नहीं बांटेंगे, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान होगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, मैं उसको अपनी सारा धन, उसको अपना सारा पैसा दे दूंगा, जो यही प्रूव करेगा कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, He decided to test his sons. उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों का टेस्ट लेगा। He posed a problem to them to find the more intelligent of the two. ठीक है, अब वो उन दोनों के सामने एक प्रॉब्लम रख देता है, एक समस्या रख देता है। ठीक है, एक पहेली टाइप में रख देता है, देखने के लिए कि दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। ओके, कॉलिंग द यंग मैन ही सैड टू दैम, हियर आर 2 रुपीज। ठीक है, वो दोनों अपने दोनों लड़कों को बुलाता है, दोनों से कहता है कि यहाँ पर 2 रुपए हैं। ठीक है, 2 रुपीज है। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच एंड गो आउट सेपरेटली एंड बाय समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 रुपीज रखे हैं और तुम दोनों को 1-1 रुपया लेना है। ठीक है, और जाना है और जाकर उससे कुछ ऐसा लेके आना है, उस 1 रुपए से कुछ ऐसा लाना है जो इस पूरे रूम को फिल कर दे, पूरे रूम को भर दे। ठीक है, यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और तुम्हें 1 रुपए से ज्यादा नहीं स्पेंड करना है, 1 रुपए से ज्यादा नहीं उठाना है। ठीक है, The 2 sons looked at him as if he had taken leaves of his sense. ठीक है, अब जो दोनों बेटे थे उनके, वो उन्हें देखते हैं। ठीक है, दोनों बेटे उनको देखने लगते हैं और वो सोचते हैं if he had taken leaves of his sense, कि क्या उन्होंने अपना सेंस खो दिया है। ठीक है, how can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee? कि ये कैसे संभव हो सकता है, हम केवल 1 रुपए में इस घर को, इस पूरे कमरे को फिल कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो पागल वागल हो गए हैं? ठीक है, ऐसे सोचने लगते हैं दोनों बेटे। They asked themselves, वो खुद से पूछते हैं, they were reluctant to pick up the rupees. ठीक है, अब वो क्या थे? reluctant थे, बिल्कुल मजबूर थे 1 रुपया लेने के लिए। बट द ओल्ड मैन इंस्टेड, रिकुलेंट का मतलब होता है मना करना। ठीक है, कि वो बिल्कुल मना कर देते हैं 1 रुपया उठाने के लिए। बट द ओल्ड मैन इंस्टेड टू देयर डूइंग एज ही टोल्ड दैम, ऑफ यू गो, ही सेड। ठीक है, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति थे वो उन्हें इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं कि जल्दी से लो, उठाओ इन पैसों को और यहाँ से जाओ, लेके आओ तुम। ठीक है, And don't take too long over the business. I expect you back in a couple of days. ठीक है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना, 2 दिन के अंदर आ जाना, वापस आ जाना। ठीक है, so each young man took up a rupee and went out. ठीक है, तो दोनों युवक क्या करते हैं, अपने 1-1 रुपया उठाते हैं और चले जाते हैं बाहर।
द फर्स्ट वन वेंडर्ड थ्रू द बाजार, पहला जो है वो बाजार की तरफ चला जाता है, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो उसको उद्देश्य था, ऐसा कुछ उसको नहीं मिल पाता है। ऑल डे लॉन्ग ही वेंडर्ड अबाउट लुकिंग इन द ऑल शॉप्स बट नथिंग कुड ही फाइंड, पूरा दिन वो इधर उधर भटकता रहता है लेकिन उसको किसी भी दुकान पर कुछ भी नहीं मिलता है। He became increasingly certain that something he had gone wrong with his father, ठीक है, अब वो सोचने लगता है कि जरूर उसके पापा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। He was about to give up his search in despair when he saw a bullock cart with a load of hay, ठीक है, वो बस गिव अप करने ही वाला था, छोड़ने ही वाला था ये सारी चीजें, तुरंत उसको एक बुलॉक कार्ट दिखती है, ठीक है, एक बैलगाड़ी दिखती है जिस पर पूरी तरीके से घास भरी हुई थी, ठीक है। That looks hopeful, he thought, वो उसको लगता है कि हाँ इससे हम पूरा कमरा भर सकते हैं, उसको थॉटफुल लगाइए कि हाँ इससे भर सकते हैं। I wondered how much hay I can get for a rupee, ठीक है, वो खुद से सोचता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं 1 रुपए से कितना कितना घास खरीद सकता हूँ, कितना चारा मिल सकता है मुझको 1 रुपए में, ठीक है। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay, ठीक है, अब वो ड्राइवर जो था कार्ट का, बैलगाड़ी का जो मालिक था, उसके पास पूछताछ करने के लिए जाता है कि इस घास का, इस हे का प्राइस क्या है, ठीक है। There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee, ठीक है, दोनों के बीच अच्छी खासी डील होती है, ओके, लेकिन अंत में वो मान जाता है 1 रुपए में पूरा है, पूरा घास जो थी उस गाड़ी पे देने के लिए, ठीक है। This was in the days when a rupee would buy a great deal more than it will buy now, ठीक है, ये उस समय की बात है जब 1 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती थी, बहुत अच्छी से डील की जा सकती थी 1 रुपए में, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ सकती थी। So the young man led off the cart full of hay to his father's house, तो वो युवा व्यक्ति क्या करता है, उस कार्ट को, यानी वो जो भरी हुई थी घास से भरी हुई थी बैलगाड़ी, उसको अपने फादर के हाउस पे ले जाता है। Hopefully he piled it into the house, but when it was all in, he found that it was not enough to cover the floor, ठीक है, अब वो होप करता है कि काश वो पूरा रूम उससे फिल कर दे, लेकिन जैसे वो फिल करने लगता है तो पूरा फ्लोर जो है उससे कवर नहीं हो पाता है। Let one fill the whole house, ठीक है, और वो सोचता है कि वो पूरा हाउस फिल कर देगा, लेकिन पूरा हाउस उससे नहीं फिल हो पाता है। When the second son went out with his rupee, ठीक है, जब दूसरा बेटा अपने रुपी के साथ बाहर जाता है, ठीक है, he did not go straight away to the bazaar, वो डायरेक्ट सीधा बाजार नहीं जाता, ओके, instead he sat down and began to think, इसके अलावा वो अलग बैठ जाता है और सोचने लगता है। For a long time he sat thinking about what he could possibly buying, बहुत लंबे समय तक वो सोचता है कि ऐसा वो क्या खरीद सकता है, ऐसा क्या खरीद सकता है। At the length when evening fell an idea struck him, ठीक है, और लंबा समय होने के बाद जब शाम होती है तब उसको एक आइडिया आता है। Taking his rupee he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold, ठीक है, अपना 1 रुपया उठाता है और जल्दी से बाजार की तरफ जाता है, जब तक वो उस शॉप पे ना रुक जाए जहां पर उसको कैंडल मिलेगी तब तक वो नहीं रुकता है, ठीक है। He spent his rupee on candles of which he got quite a good number, ठीक है, उसने अपना 1 रुपया कैंडल्स में लगा दिया, ठीक है, और उस 1 रुपए से उसको काफी सारी कैंडल मिल गई, ठीक है। Then taking his candles with him he made his way back to his father's house, ठीक है, उसके बाद वो कैंडल्स को लेकर अपने फादर के घर की तरफ चला गया। When he got there his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out ऑन द फ्लोर, ठीक है, जब वो वहां पहुंचा उसने देखा उसका भाई ऑलरेडी वहां पर है और उसने सभी जगह पर जो है घास है, चारा है, वो फैलाया हुआ है पूरे फ्लोर पर। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, और अब रात हो चुकी थी। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, ठीक है, तुरंत जो दूसरा बेटा था वो हर रूम में 2 से 3 कैंडल लगा देता है। देन ही लिट दैम, उसके बाद वो उन्हें जलाता है। At once the house was filled with light, और एक बार में ही पूरा घर लाइट से भर जाता है। His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom." ठीक है, उनके पापा जो है देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि मेरे बेटे तुम्हें वास्तव में असली बुद्धि का तुमने इस्तेमाल किया है।
आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने के लिए, ठीक है। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, ठीक है। अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। each one of us has been given some money, ठीक है, हमें से प्रत्येक को कुछ ना कुछ धन दिया गया है। some have 1 rupee, some have 2 rupees, some have 3 and some have 4। किसी को, ठीक है, 1 रुपी मिला है, किसी को 2, किसी को 3 एंड किसी को 4 रुपीज मिले हैं। these rupees are not rupees with which we can buy things। ये रुपीज हमारे लिए केवल रुपीस नहीं है कि हम जिनसे चीज खरीद सकते हैं कोई भी, बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन। लेकिन ये हमारे पास एक अलग अलग प्रकार की पावर है, शक्ति है, ठीक है, जो कि हमें मिली हुई है, ठीक है। Each one of us has power of body, power of mind, power of character। हम में से प्रत्येक के पास पावर ऑफ बॉडी है, शरीर की शक्ति है, माइंड की शक्ति है और कैरेक्टर की शक्ति है। We have strength, time, intelligence which can be used। हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, शक्ति है, समय है और बुद्धिमत्ता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। As we leave school and go out into the world, we are tested as to how we are going to use these talents which we possess, ठीक है। जब हम स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है, as we leave the school, और स्कूल छोड़कर हम वर्ल्ड की तरफ, अपने दुनिया की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा टेस्ट होता है कि हम अपने इस टैलेंट को कितना ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं इसको। Are we going to use them to buy useless hay, or are we going to use them to spread light throughout our houses, that is our country, ठीक है। क्या हम अपने इस टैलेंट को एक यूजलेस है की तरह, जैसे उसने बेकार में तो वो चारा खरीदा, उसका कुछ यूज थोड़ी था, वो चारा खरीदा है ना, तो क्या हम अपने इस बुद्धिमत्ता को, हमारे पास जो पावर है, इस शक्ति को क्या हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, या फिर जिस तरीके से दूसरा जो उनका बेटा था उसने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज किया, अपने माइंड का यूज करके उसने लाइट ली, ठीक है, कैंडल्स ली, जिसका एक्चुअल में यूज किया जा सकता था, तो या फिर हम सही जगह पर यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज अवर कंट्री, ठीक है, ये हमारा देश है। If we are going to be good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread lights to all parts of our country. That is, we shall spend our lives in the service of our country, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है, अगर हम एक्चुअल में अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को सही जगह पर, सही हिस्सों में लगाना चाहिए हमारे देश के, ठीक है। दैट इज वी शैल स्पेंड अवर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, यानी कि हमें अपने देश की सेवा में अपने जीवन का यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नाउ कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स, ठीक है। हमारा देश या फिर कोई भी देश जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता है जब तक कि उसके सिटीजन्स, उसके देशवासी अच्छे ना हो। ओके, सो इफ वी लव अवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, वी शुड बिकम गुड सिटीजन्स, ठीक है। यदि हम अपने देश को प्यार करते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता है, ठीक है। A good citizen must be large-hearted and broad-minded, ठीक है। एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए, उसका हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए, ओके, यानी कि हृदय बड़ा, सभी के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए, सभी को समझे वो, ओके, और broad-minded होना चाहिए, यानी कि उसकी सोच जो है बहुत छोटी ना हो। He must considered himself an Indian first and anything else afterwards, ठीक है। वो सबसे पहले अपने आप को एक भारतीय समझे, यानी कि अपने आप को अपने देश का बंदा समझे, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दे वो अपने आप को, नहीं, सबसे पहले वो समझे कि मैं इस देश का कौन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, उसके बाद हूँ मैं जो कुछ भी हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये आपको इस चैप्टर में स्टोरी बताई गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।